दिन मेरे लिए अब तक का सबसे बड़ा दिन है। अब तक का सबसे बड़ा दिन इसलिए है मेरे लिए कि आज मैं जहाँ पर खड़े होकर आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम इंदिरा गांधी है। इतने बड़े ऑडिटोरियम पे अपनी बात किसी के सामने रखना और पीछे से यहाँ तक रथ में बैठ के राजाओं की तरह आना, तो मेरे लिए तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि आज का दिन का इंतजार मुझे बहुत समय से था और जब भी कुछ गुरुजी भी बता रहे थे महिपाल गुरुजी, जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तो कुछ ना कुछ अड़चनें आती है। तो ये शो आज हमारा हो रहा है, ये आज से प्लानिंग नहीं थी हमारी, ये प्लानिंग हमारी 20 मार्च सन 2020 से थी। बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है। मैं जितना भी धन्यवाद दूं उतना ही कम है, क्योंकि मैं इस कंपनी में सितंबर 2016 से हूं। जब मैं इस कंपनी में आया था तो जैसे कि अभी महिपाल गुरुजी बता रहे थे कि मैं घूमते फिरते ही आ गया था इसी कंपनी में। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं एसलीपेस वेलनेस का प्लान देखने के लिए ग्रेटर नोएडा से चल के द्वारिका में आया था। उस समय पे मेरे ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्ज हुआ करता था। मेरे पास बस में आने के पैसे नहीं थे, लेकिन मैं रोडवेज बस में चल के आया। मैं उस समय पे ग्रेटर नोएडा में एक सेक्टर पड़ता डेल्टा से मैं परी चौक तक पैदल आया था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे उस समय पे। और मैंने ग्रेटर नोएडा से बस पकड़ी, रोडवेज बस, उससे मुझे दिल्ली आना था। वो मैंने 2 बार चेंज करी। 2 बार बस मैंने इसलिए चेंज करी, जब मैं बस में चढ़ रहा था तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि कंडक्टर कहाँ पर है। मुझे कंडक्टर आगे दिखा तो मैं पीछे कर चढ़ गया, क्योंकि मुझे ये मालूम था जब तक कंडक्टर पीछे आएगा तब तक 10 से 15 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट हो जाएगी, जब तक वो पैसा मांगने के लिए आएगा। और जब तक वो पास आने वाला था मैं उतर गया। उसके बाद दूसरी बस का इंतजार किया, फिर मैं दूसरी बस में चढ़ गया और दिल्ली में आके मैंने मेट्रो से आया। और मुझे आज भी वो दिन याद है, लोवर टी शर्ट और चप्पलों में प्लान देखने के लिए आया था। उस हालात में मैंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। जब मैंने प्लान देखा तो मेरे पास कंपनी को ज्वाइन करने के पैसे नहीं थे, लेकिन कैसे करके मैंने इंटरेस्ट पे पैसा लेके इस कंपनी को ज्वाइन किया, क्योंकि पहले से इतना कर्जा हो चुका था। जिसके पास इतना कर्जा पहले से हो उसको कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे पैसे दिए, उस पैसे को देकर मैंने कंपनी को ज्वाइन किया। जैसा कि गुरुजी बता रहे थे कि शुरुआत में मेरे साथ लोग नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं रहने वाला ग्रेटर नोएडा से था। मैंने काम दिल्ली में रह के स्टार्ट किया। मेरे साथ शुरुआत में लोग बड़ी मुश्किल से आ रहे थे। हम लोगों को प्लान दिखाते थे, मुश्किल से आते थे, लोग जुड़ नहीं रहे थे। मैं केबिन में बैठा रहता था, मैं गुरुजी के सामने बैठा रहता था, गुरुजी मेरे सामने बैठे रहते थे। मैं ये बोलता था कि गुरुजी कौन लोग ज्वाइन करेंगे हमारे साथ, लेकिन गुरुजी एक ही बात बोलते थे, बहुत बड़ा कार्रवाई खड़ा होगा, विश्वास करिए बहुत बड़ा काम होगा। धीरे धीरे करके हमने काम करना स्टार्ट किया, लोग आते चले गए। और जैसे लोग आए, जिस दिन मेरी पहली ज्वाइनिंग आई, लेकिन पहली ज्वाइनिंग से पहले का वाक्य जो है वो मैं कई बार आप लोगों के बीच में रख चुका हूं, लेकिन आज मैं उस वाक्य को फिर आप लोगों के बीच में रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं उससे बड़ा मोटिवेशन मेरी लाइफ में कुछ नहीं। आप जानना चाहते हैं पीछे वालों? जब मैंने प्लान देखा था तो मुझे प्लान महिपाल गुरुजी ने दिखाया था। प्लान दिखाने के बाद उस समय पे अकस्मात संजीव गुरुजी कंपनी हेड ऑफिस में मौजूद थे। उनसे मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात 2 मिनट की मुलाकात थी, लेकिन 2 मिनट की वजह से मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं आज यहाँ पर खड़ा हूं तो उस 2 मिनट ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव किया है। एक छोटी सी बात मुझे समझ में आ गई थी। गुरुजी ने मेरे से प्लान दिखाने के बाद संजीव गुरुजी से मिलवाया। संजीव गुरुजी ने मेरे से एक सवाल किया, प्लान कैसा लगा? प्लान देखने के बाद जैसा हर व्यक्ति एक ही बात बोलता, प्लान बहुत बढ़िया लगा। मैंने भी वही बोला कि प्लान मुझे बहुत बढ़िया लगा। बोला कितना विश्वास है तेरे को कि तू यहाँ से कामयाब हो जाएगा? तो मैंने एक ही बात बोली कि मुझे 99% भरोसा है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो गुरुजी ने मेरे को एक बात बोली कि मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूं तू कामयाब नहीं हो पाएगा। अब सोचिए, आपका अपलाइन या कंपनी एमडी आपके सामने बैठ के ये बोले कि आप कामयाब नहीं हो सकते, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। लेकिन मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि 99% तेरे को भरोसा है कि तू कामयाब हो जाएगा, लेकिन जो 1% बचा हुआ है
ये तुरंत जो नेगेटिव विचार है ना 1%, ये तेरे 99% पे हावी रहेगा जीवन भर। ये तेरे को बार बार रोकेगा कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, ये तेरे को बार बार रोकेगा प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं आएगा, ये तेरे को बार बार रोकेगा तो कामयाब नहीं हो पाएगा। अगर तुझे काम करना है तो 100% भरोसे के साथ कर, वरना मत कर। 100% भरोसे के साथ, क्योंकि 1% शक ही तो होता है। 1% शक होता है जो एक आदमी, एक हस्बैंड वाइफ साथ फेरे लेते हैं, 1% शक होता है। व्यक्ति अपने घर पे गया, उसकी वाइफ आराम से व्हाट्सएप कुछ कर रही है और मजे मजे में उसके हस्बैंड ने उससे बोला कि मोबाइल दिखाना, और उसकी वाइफ ने मोबाइल में उल्टा कर दे, बस हल्का सा उल्टा कर दे। 1% शक उस व्यक्ति को रात भर नींद नहीं आने देगा, चाहे वो मजाक नहीं हो गया हो। वो 1% उसको रात भर नींद नहीं आने देगा। एक छोटा सा छेद नाक को डुबो देता है, एक छोटा सा शक भाई भाई में दरार पैदा कर देता है, एक छोटा सा शक बाप बेटे में दरार पैदा कर देता है, एक छोटा सा शक। अगर तुझे काम करना तो 100% भरोसे के साथ कर। वो मुझे बात याद थी, काम तो 100% भरोसे के साथ काम करना पड़ेगा। जिस दिन मेरे साथ में लोग ज्वाइन होने लगे, लोग ज्वाइन होते ही फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और ज्वाइन कर जैसे मेरे साथ एक व्यक्ति ज्वाइन हुआ। आज लोग बोलते हैं काम स्लो चलता है। जैसे मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के 67 दिन के अंदर मैं कंपनी में टोपाज हो गया था। सिर्फ 67 दिन के अंदर 67 दिन लगे थे मेरे को टोपाज होने में। और जब मेरा टोपाज हुआ, उस समय पर टोपाज होना भी ऐसे समझो कि डायमंड सेलिब्रेशन होता था। तो जब मेरा टोपाज हुआ तो सर लोगों ने केक काटा, और केक काटने के बाद महिपाल गुरुजी ने मेरे से बोला कि अब आपका टोपाज हो गया तो आपका प्रमोशन करते हैं। उन्होंने प्रमोशन के लिए मेरे से बोला कि प्रमोशन करते, तो मैंने बोला कहाँ पर? तो गुरुजी ने बोला कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण दिल्ली के अंदर एक ऑडिटोरियम है। सोचिए टोपाज में 318 लोगों की टीम होती है, उसमें बहुत सारे लोग प्रोडक्ट यूजर होते हैं और बहुत सारे लोग काम करना बंद कर देते हैं। 318 लोगों की टीम में से आधे से ज्यादा लोग काम करना बंद कर देते हैं। मेरे पास सैकड़ों लोगों की टीम में 1000 लोगों का शो करना, 1000 लोगों का हॉल हाउसफुल करना, सैकड़ों लोगों की टीम पे। लेकिन अपलाइन ने बोला हो जाएगा, तो मेरे को विश्वास था अगर अपलाइन बोल रहा हो जाएगा तो मुझे पूरा भरोसा था कि होगा। अब रुकने वाला नहीं हूं मैं। 1000 लोग मुझे उस हॉल के अंदर बैठाने थे। मेरे पास जो कोर टीम थी, कोर टीम में मेरे पास 4 से 5 लोग थे। मैंने उनको बोला कि हमें ये करना है, तो उन्होंने भी वही वाले डायलॉग जो हम बोलते हैं, जी गुरुजी हो जाएगा। हमने लगातार रात दिन मेहनत करी। मेरे पास एक्सेंट गाड़ी उस समय पे थी, मैंने अपनी गाड़ी में टिकट रखे, लगातार रात दिन ग्रुप मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार करके सर्वपल्ली राधाकृष्ण ऑडिटोरियम मैंने अपनी टोपाज लेवल पर 1000 लोगों से हाउसफुल कर दिया। 1000 लोग। उस समय में मुझे विश्वास हो गया था कि अब काम बहुत बड़ा होगा, क्योंकि उस समय पे संजीव सर आए थे। टोपाज मेरा सेलिब्रेशन जब हुआ था, उस समय पे संजीव सर आए थे और उन्होंने जैसे ही आज मुझे गोद में उठाया, उस समय में भी गोद में उठाया था, और उस समय में भी कान में मेरे में एक ही बात बोली थी, तेरे साथ काम बहुत बड़ा हो, काम बहुत बड़ा हो। और मुझे विश्वास हो गया था काम बहुत बड़ा करना है, रुकना नहीं है, काम बहुत बड़े लेवल पर करना है। बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं सर थोड़ा मोटा हो जाओ। मैं मोटा इसलिए नहीं होता कि मोटा हो जाऊँ तो संजीव से उठा नहीं पाएंगे, फिर उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना मजा गुरुजी के उठाने में आता है ना, उतना मजा बीबी जब अपने गले में लगाती है तब भी इतना बड़ा फील नहीं आता मुझे। क्योंकि अभी गुरुजी ने बोला था कि आगे वाला लेवल में आराम हो जाएगा, क्योंकि गोद में आ गया हूं ना, आगे वाला लेवल आराम से हो जाएगा। इसलिए मैं अपना वजन नहीं बढ़ाता, तो मुझे फायदा है इसमें। कम वजन में इतने बड़े शख्सियत के गोद में आना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। तो उस समय पे टोपाज पे मैंने काम करना स्टार्ट किया, जल्दी रूबी, जल्दी सफायर, जल्दी स्टार सफायर, जल्दी 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 सारे लेवल होते चले गए। पता नहीं लगा 5.5 साल 5.5 साल मेरे को हो रहा है। 5.5 साल के अंदर क्राउन डायमंड। आप लोगों ने, मैंने एक शो हुआ था उसमें बोला था एक बार कि जब मेरा 1000 रुपये का चेक बना था, मुझे विश्वास हो गया था आज 1000 का बना है तो एक दिन ऐसा आएगा 1 करोड़ का भी बनेगा। और दोस्तों आप सभी को मालूम है क्राउन डायमंड पे कितने का चेक बनता है। 1000 रुपये का चेक से मैं यहाँ तक पहुंच गया सिर्फ एक विश्वास के ऊपर, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास किया, मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा, और गलती हमारी नहीं है नेगेटिव सोचने में।
नेगेटिव बात करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है, लेकिन मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा। नेगेटिव चीज़ों में आदमी को जितना आनंद आता है उससे ज़्यादा आनंद इस धरती पे कहीं और नहीं आता। नेगेटिव चीज़ों में आपने देखा होगा, हम ज़्यादातर लोग गांव के रहने वाले हैं, गांव में आपने देखा होगा 2 लड़कियां एक आमने सामने से आती हैं, उनके सर पे कितना भी वजन रखा हो